नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको एएफएस यानी एडवांस फैब्रिक स्ट्रक्चर का पूरा फंडा बताएंगे। और ये गाइस हमारा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 6 सेमेस्टर में हमारा दिया गया है। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है बेल्ट्स एंड पिक्यू स्ट्रक्चर दिया गया है। ये हमारा आपके सिलेबस का पहला ही टॉपिक है। क्या है? बेल्ट्स एंड पिक्यू स्ट्रक्चर। तो इसमें मेनली हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन इसका, यानी बेल्ट्स स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, पिक्यू स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद इसके टाइप्स जो भी हमारे दिए हैं, ऑर्डिनरी बेल्ट है हमारा, बेल्ट बेल्ट है, और बेल्ट बेल्ट हमारे दो हैं, बट इसमें एक लूज बैक है और दूसरा हमारा फास्ट बैक है। तो हम ये तीनों सीखेंगे। उसके बाद हम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन की इसकी व्यू हम किस प्रकार फैब्रिक में किस प्रकार इसकी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार इसकी व्यू बनती है। तो आज हम सीखेंगे, पहला तो हम आज एक ही डिज़ाइन सीखेंगे, सिर्फ ऑर्डिनरी बेल्ट। और अभी हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन। पहले इसका देखिए इंट्रोडक्शन कि इससे पहले व्यू बनाने से पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारा बेल्ट से स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन इसका क्या है। एंड पीक्यू फैब्रिक का जो इंट्रोडक्शन है वो आप देखिए, बेल्ट्स और पीक्यू फैब्रिक हमारा कैसा होता है। तो देखिए आज हम बात सिर्फ करेंगे बेल्ट्स स्ट्रक्चर की। तो देखिए जो हमारा बेल्ट्स और पीक्यू का फैब्रिक होता है वो हमारे कई तरह के करैक्टर दिखाता है। जैसे कि इस प्रकार से जो हमारे फैब्रिक मेड होते हैं, जो तैयार होते हैं, वो एक निश्चित प्रकार के या कम या ज़्यादा नालीदार या हल्की लकीर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि या नालीदार इस प्रकार होते हैं, 1 मिनट गैस, या कैसे होते हैं हमारे इस प्रकार होते हैं नालीदार, या उसमें क्या होती है हल्की हमारी लकीर होती है। ठीक है, और जो एक सीरीज के रूप में, कैसे एक श्रेणी के रूप में कपड़े के ऊपर रिब्स, बेल्ट प्लेन, आपने जो पिछला सेशन हमने लिए होंगे उसमें हमने आपको बताए होंगे रिब्स रिब्स और भी है हमारी डिजाइन, वो आपको हमने बताई थी। तो कपड़े के ऊपर कॉर्ड का टिश्यू स्ट्रक्चर बनाता है, जो प्लेन वीव के ऊपर हमारा कैसा पैरेलल लाइन कपड़े की चौड़ाई की तरफ बनती है। ठीक है, इस प्रकार हमारी पैरेलल लाइन जो होती है वो हमारी फैब्रिक की चौड़ाई को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और पिक्यू स्ट्रक्चर फैब्रिक जो कि प्लेन फेस फैब्रिक होता है, इसमें क्या होता है एक सीरीज बार्ब और एक सीरीज का बिफ्ट होता है। क्या होता है इसमें, एक सीरीज हमारी तो क्या होगी, हमारी एक सीरीज तो हमारी इस प्रकार बार्ब होगी, और दूसरी सीरीज क्या होगी हमारी विफ्ट की होगी। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। नेक्स्ट देखिए, स्टिचिंग एंड के लिए एक सेपरेट बीम लगाया जाता है, जिसके ऊपर अधिक हम क्या करते हैं, बहुत अधिक टेंशन देते हैं। इस तरह का फैब्रिक बनाने के लिए लूम पर कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। पिक्यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए डॉबी लूम के साथ 2 बार बीम। अब देखिए स्ट्रक्चर इस तरह का, हम फैब्रिक तैयार करने के लिए हम लूम पर कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं, जैसे कि हम डॉबी लूम के साथ हम 2 बार बीम के ऊपर क्या नॉर्मल टेंशन, तथा दूसरे स्टिचिंग बार बीम के ऊपर हैवी टेंशन। क्या करते हैं हम एक बार बीम के ऊपर हम नॉर्मल टेंशन देते हैं, और दूसरी बार पर बीम के ऊपर हम हैवी टेंशन देते हैं। और साथ में ही फास्ट रीड बीटअप मैकेनिज्म के साथ ड्रॉप बॉक्स हम 2x1 या 2x2 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बैडेड थ्रेड के लिए क्या होता है, टाइट स्टिचिंग एंड को हम प्लेन फेस टेक्सचर के साथ इंटरवोवन करते हैं, जो कि हमारे फैब्रिक में दिखाई नहीं पड़ता है। कभी कभी बैडिंग पिक्स का प्रयोग किया जाता है, जो कपड़े की प्रोमिनेंसी, इसको हम बोलते हैं मजबूती, यानी जो कपड़े की क्या करता है, प्रोमिनेंसी को बढ़ाता है, कपड़े की मजबूती को बढ़ाता है। तो ये था हमारा बेल्ट और पिक्यू का कुछ इंट्रोडक्शन। और अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, और वीव देखेंगे कि इसकी वीव कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं। तो आपने देखा भी, इससे पहले आपने देखा इसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसका फर्स्ट हमारा टाइप है, क्या है, लूज बैक ऑर्डिनरी बेल्ट। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लूज बैक ऑर्डिनरी बेल्ट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लूज बैक ऑर्डिनरी बेल्ट। तो गाइस इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम इसमें नंबर ऑफ एंड्स हमेशा लेते हैं, नंबर ऑफ एंड्स हमेशा 6 लेंगे। ठीक है,
नंबर ऑफ एंड्स हमेशा कितने लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पिक्स लेते हैं, नंबर ऑफ पिक्स, जो नंबर ऑफ पिक्स लेते हैं वो हम ऑलवेज हम लेते हैं इवन नंबर में। हमेशा कैसे लेते हैं, हमेशा इवन नंबर में लेते हैं। लाइक हमारा 6 हम ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10, 12, यानी आप हमेशा इसमें ध्यान रखिए जो हमारा लूज बैक ऑर्डरली बेल्ट होता है इसमें हम नंबर ऑफ एंड्स लेते हैं वो हमेशा 6 लेते हैं, और जो भी नंबर ऑफ पिक्स हम लेते हैं वो ऑलवेज इवन नंबर में लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अब आप सोच लीजिए कि हम तुम्हें नंबर ऑफ पिक्स हमेशा कैसे लेने, इवन नंबर में लेने, और नंबर ऑफ एंड्स हमेशा 6 लेने हैं। तो नंबर ऑफ एंड्स हमने 6 ले लिए और नंबर ऑफ पिक्स ऑलवेज इवन नंबर, हमेशा इवन नंबर में। तो हम ले सकते हैं 6y, जैसे हमें कोई बिल तैयार करनी है, 6y 18 में, 6y 8 में, 6y 12 में, 6y 14 में, 6y 16 में, ये हमेशा इसकी हमारी लूज बैक ऑर्डनरी बेल्ट क्रिएट होगी, ठीक है, समझ के। तो आइए अब इसकी देखते हैं डिजाइन। देखिए गाइस, ये हमारी 3 डिजाइन है। ये हमारी है 6x6 में, और ये हमारी 6x8 में है, और ये 6x18 में है। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला होता है फेस और दूसरा होता है स्टिच। फिर ये स्टिच के बाद बीच वाले जो 2 होते हैं हमारे फेस, पहला फेस, दूसरा स्टिच, फिर फेस, और फिर स्टिच, फिर फेस। और यहाँ पे एक फेस, स्टिच और 2 फेस, और एक स्टिच, एक फेस। समझ गए आप? ये देखिए फेस, स्टिच और ये फेस, स्टिच, फेस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे 6 होंगे। देखिए जो हमारे फेस होते हैं उसमें हम प्लेन व्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप, जो हमारे फेस हैं उसमें हमेशा कैसी व्यू भरी जाएगी, प्लेन व्यू भरी जाएगी, हमेशा प्लेन व्यू भरी जाएगी, ठीक है। और तो देखिए जो हमारे फेस हैं उसमें हम भरेंगे प्लेन व्यू। तो ये प्लेन व्यू भर दी हमने, देखिए। और जो स्टिच है वो हम यहाँ पे स्टिच में हम नहीं भरेंगे, ठीक है। तो इसमें हम प्लेन व्यू भरेंगे, ठीक है। सिर्फ फेस में ही भरेंगे प्लेन व्यू। अब एक गाइस गलत हो गया, अब सही है। तो इतना समझ में आया? जो हमारे फेस हैं उसमें हमने प्लेन भी भरी। अब देखिए जो स्टिच हैं उनको हम, जो स्टिच हैं इनको हम फ्लोट लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोट लेंथ भी बोलते हैं। और इसके जो ऊपर वाले 2 हैं उसमें हम स्टिच भर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच भर दिए, सेम वही प्रोसेस। और ये हमारी यहाँ पूरी डिजाइन तैयार हो गई। ये हमारी है लूज बैक ऑर्डनरी बेल्ट। तो आपको बस इतना ही करना है। और गाइस इसमें अगर आप ड्राफ्ट चाहें तो ड्राफ्ट और पेज प्लान बना सकते हैं, बट जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन उसमें अगर आप सिर्फ डिजाइन ही तैयार कर देते हैं फिर भी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 6x8 में है। तो आपको फेस तो बिल्कुल प्लेन ही भरना है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमने प्लेन जो फेस है वो हमने प्लेन यहाँ पे भर दिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, जो फेस हमारे होते हैं वो ऑलवेज कैसे
इनमें प्लेन ही भरे जाएंगे, आप इन्हें तो ध्यान ही रखिएगा। यहाँ पे इतना हो गया। और जो हमारे स्टिच हैं, स्टिच ऊपर वाले दो भर देते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमारी डिजाइन 14 से एबव है, कितनी है, 14 से ज्यादा है, तो उसमें ऊपर वाले तो 2 स्टिच भरे जाएंगे ही, ये वाले तो भरे जाएंगे ही। बट जो 11 और 12 हैं, 11 और 12 उसमें भी हम स्टिच भरते हैं, उसमें भी स्टिच भरते हैं। जो 11 और 12 हैं उसमें भी स्टिच भरा जाएगा। ठीक है, तो इतने में ये हमारी डिजाइन है। इसमें तो प्लेन भर देंगे, फेस में हमेशा प्लेन भरा जाएगा। तो भर लेते हैं, ठीक है, जल्दी भर लेते हैं। ओके गाइस, देखिए मैंने प्लेन भर दिए। और जो अभी मैंने आपको बताया 11-12 में भी स्टिच भरते हैं, तो देखिए 11-12 यहाँ पे है, इसमें हमने स्टिच भर दिए। और जो ऊपर वाले 2 हैं उसमें तो स्टिच भरा जाएगा ही। और ये हमारी यहाँ पे वेव बनकर रेडी हो गई है। तो कैसा लगा ये आज का ये सेशन? नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसके जो नंबर दूसरा हमारा पॉइंट है बेडेड कौन सा है हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा बेडेड बेल्ट। ठीक है, बेडेड बेल्ट लूज बैक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, ताकि हम आने वाली आपके लिए जो वीडियो ला सकें। और गाइस बात करते हैं जो हमारे 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के लोग हैं, तो उनकी भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। ठीक है, उसकी भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। और जो हमारा FSA है, FSA या FSD जो भी है, उसकी भी वीडियो बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और ये एडवांस FSA तो चलता ही है कंटिन्यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।